Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in my channel English Learning Home. If any one of you is new here, you are requested to subscribe my channel, like my videos if you like it, and if you are having any question related to my channel, you are free to ask me question. I will try my best to respond you. ओके सो गाइज आवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट आर्टिकल्स. हमारा आज का लेक्चर है आर्टिकल्स के बारे में. ओके सो द वर्ड अ और एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. अ एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है. दे कम बिफोर नाउन. यूजुअली जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं. एग्जाम्पल्स आपके सामने है. शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल. इस सेंटेंस में एन आर्टिकल है. देयर इज़ अ की ऑन टेबल. सेकंड में अ आर्टिकल है. द बुक ऑन टेबल इज़ इंटरेस्टिंग. सो हियर इज़ द इज़ आर्टिकल. तो जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, आ, एन एंड द. लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स टाइप्स. कि आर्टिकल्स की टाइप्स कितनी है. सो गाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनाइट एंड डेफिनाइट. Now what is indefinite article? Our n is called the indefinite article. So guys our n को indefinite articles कहा जाता है. I hope कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा कि indefinite article means common, general, because it usually leaves indefinite the person or thing spoken of. इसे क्यों ओके सो indefinite means general. तो अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरल है, अनस्पेसिफिक है या अनपर्टिकुलर है, उसके साथ हम अ और एन यूज़ करते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल आर डॉक्टर. देर इज़ एनी डॉक्टर. मतलब हम किसी भी डॉक्टर के बारे में अगर बात करें, देर इज़ नॉट पर्टिकुलर, किसी खास डॉक्टर के बारे में बात नहीं की जाए तो वहाँ पे इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ किया जाएगा. आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट. डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है. अब यहाँ पे मैंने ये चीज़ नहीं पॉइंट आउट की कि कौन सा डॉक्टर. हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जनरल डॉक्टर. तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी जनरल चीज़ के बारे में बात होगी वहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे. इनडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, आ और एन. यूजेजेस हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे. Let's talk about definite articles. So guys the is called definite article. और an indefinite है जबकि the definite article है because it normally points out some particular person or thing. अब the को definite article क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी particular person और thing को पॉइंट आउट करता है. ही सॉ द डॉक्टर. उसने डॉक्टर देखा, मीनिंग सम पर्टिकुलर डॉक्टर. अब यहाँ पे हम किसी खास डॉक्टर की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं. आई यूज्ड द पेन विच यू गैव मी. मैंने पेन इस्तेमाल किया जो आपने मुझे दिया था. व्हाट आई एम सेइंग हियर, यहाँ पे मैं किसी जनरल पेन के बारे में नहीं बात कर रही, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक पेन के बारे में बात कर रही हूँ जो आपने दिया था. मतलब अगर आप कभी भी किसी चीज़ को पर्टिकुलर अगर शो करवाएंगे, स्पेसिफिक शो करवाएंगे, तो वहाँ पे डेफिनाइट आर्टिकल जो कि द है वो यूज़ करेंगे. सो आई होप दैट दिस वुड बी क्वाइट क्लियर टू यू कि आर्टिकल्स तीन होते हैं, अ एंड द. आ और एन इंडेफिनाइट है जबकि द हमारा डेफिनाइट आर्टिकल है. आ और एन हम यूज़ करते हैं किसी कॉमन चीज़ के लिए, किसी जनरल चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, जबकि द यूज़ होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए. अब हम बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में. दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के यूजेस क्या होते हैं. सो गाइस द इंडेफिनाइट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. आपको कहीं पर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन नज़र आएगा वहाँ पे आप इनडेफिनाइट आर्टिकल यूज़ करेंगे, आ या एन. यू कैन सी द एग्जाम्पल. अ बुक. बुक काउंट किया जा सकता है, बुक काउंटेबल नाउन है. एन ऑरेंज. ऑरेंज कैन बी काउंटेड, ऑरेंज काउंटेबल नाउन है. अ गर्ल. गर्ल इज़ अ काउंटेबल नाउन. तो कभी भी काउंटेबल नाउन आएगा वहाँ पे हम अ और एन यूज़ करेंगे. सेकेंड है हमारा बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ वाउल साउंड्स एंड इज़ यूज. अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं. अब यहाँ पे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं. वो क्या करते हैं, कोई ऐसा वर्ड उन्होंने देखा जो
AEIO यू से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे एन लगा दिया. नो, यू पीपल आर रॉन्ग. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वाउल से पहले एन लगाना है, वाउल साउंड से पहले एन लगाना है. वाउल साउंड मीन्स अ, ए, ई, ओ. तो जहाँ पे भी वाउल साउंड्स आ जाएंगे वहाँ पे हम एन यूज़ करते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल, एन आस, एन एनमी, एन इम्पैक्ट, एन अम्ब्रेला. सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हमने वाउल से पहले एन नहीं लगाना, वाउल साउंड से पहले एन लगाना है. मेक दिस थिंग क्लियर. सो इसका थर्ड यूज़ है बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड. हम कहाँ भी यूज़ करते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल आ को. इंडेफिनेट आर्टिकल एन यूज़ होता है वाउल साउंड से पहले, जबकि इंडेफिनेट आर्टिकल अ यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. मतलब वाउल साउंड्स को हटा के जितने भी साउंड्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, उनसे पहले हम आ यूज़ करते हैं. अ बॉय, अ हॉर्स, अ वुमेन, अ यूनिवर्सिटी. अब स्टूडेंट्स क्या है जिनके माइंड में ये है कि हम वाउल से पहले एन लगाते हैं, तो यू तो वाउल है, ठीक है, तो इससे पहले एन लगाना चाहिए. दे पीपल आर रॉन्ग. हम वाउल से पहले एन नहीं लगाते, वाउल साउंड से पहले एन लगाते. तो यूनिवर्सिटी, यहाँ पे साउंड आ रहा है यू का, य का. या हमारा वाउल नहीं है, या हमारा कॉन्सोनेंट है. वाउल होता है आ, ए, ई, ओ, उ. सो आ यूनियन, यू, यहाँ पे भी या साउंड आ रहा है, सो या इज कॉन्सोनेंट साउंड. आ यूरोपियन, सो या इज अगेन कॉन्सोनेंट साउंड. सो यू हैव टू मेक दिस थिंग क्लियर कि जब भी हम वाउल साउंड्स के बारे में बात करेंगे वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट साउंड्स देयर वी पीपल विल बी यूजिंग अ. ओके सो गाइज, अब बात कर लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स की यूजेस के बारे में. दैट वेयर वी पीपल यूज डेफिनेट आर्टिकल. मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स हमारे 3 किस्म के हैं, अ एंड द. आ एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, द डेफिनेट आर्टिकल्स हैं. आ और एन हम यूज़ करते हैं किसी अनस्पेसिफिक, जनरल, कॉमन, पर्सन और थिंग के से पहले, जबकि हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए. उसके बाद हमने यूजेस पढ़े इंडेफिनेट आर्टिकल. एंड राइट नाउ वी पीपल आर लर्निंग अबाउट यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल. अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस क्या होते हैं. सो गाइज, टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, पहला तो वही कॉमन ही यूज़ कि किसी भी पर्टिकुलर, किसी भी खास शख्स या चीज़ की तरफ इशारा जब आप करते हैं तो आप द यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ प्रिंट. वो बुक जो आपको चाहिए वो अभी आउट ऑफ प्रिंट है. तो यहाँ पे हमने क्या पॉइंट आउट कर दिया उस बुक की तरफ जो आपको चाहिए. जनरल किसी बुक के बारे में बात नहीं किया, उस स्पेसिफिक बुक के बारे में बात की है जो आपको चाहिए. सो सेकेंड इज व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. ठीक है, जब हम किसी ऐसे सिंगुलर नाउन के बारे में बात करें जो किसी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हो. द काउ इज़ यूजफुल एनिमल. अब हमने यहाँ पे एक काउ के बारे में बात नहीं की, हम यहाँ पे कर रहे हैं जनरली तमाम गायों के बारे में कि जो गाय हैं वो यूज़फुल जानवर है. और वी में से दैट. अब अगर आप इसको प्लूरल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो द रिमूव हो जाएगा. काउज आर यूजफुल एनिमल. अगर काउस नहीं कहेंगे तो द काउ. द काउ का मतलब ये नहीं कि एक गाय, द काउ का मतलब पूरी क्लास. सो वेन एवर यू पीपल वांना रिप्रेजेंट अ होल क्लास, सो डेफिनेट आर्टिकल विल बी यूज्ड. ओके, सो इसका थर्ड यूज़ है बिफोर सम प्रॉपर नेम्स. खास प्रॉपर नाम से पहले द यूज़ किया जाता है. ओशन एंड सीज हैं, लाइक द पैसिफिक, द ब्लैक सी. रिवर्स से पहले यूज़ करते हैं हम द गंगा, द नाइल. कैनाल से पहले द स्विस कैनाल. डिज़र्ट से पहले द सहारा. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जब आप आइलैंड्स के ग्रुप के बारे में बात करेंगे द वेस्ट इंडीज़. माउंट रेंजेस, द हिमालयाज, द आप्स. तो ये वो चीज़ें हैं विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ये आपको मेरे माइंड में रखनी है कि प्रॉपर नाउन से पहले द यूज़ होता है. अगे सो वो फोर्थ वन इज बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स. ठीक है, बुक्स जो सर्टन बुक्स हैं उनसे पहले द वेदास, द कुरान एक्सेट्रा. बिफोर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड. किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो यूनिक है, ठीक है, जो एक ही है, यूनिक है. द सन, सूरज ऑब्वियसली यूनिक है. द स्काई, द ओशन, द सी, द अर्थ. सो डेफिनेट आर्टिकल्स के कुछ यूजेस ऐसे हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं और कुछ ऐसे हैं जो कॉन्सेप्शनल हैं, जबकि इनडेफिनेट के तकरीबन कॉन्सेप्शनल होते हैं. सो गाइज, इसका 6 यूज़ जो है बिफोर अ प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव.
एडजेक्टिव। ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले जब वो क्वालिफाइड हो किससे, एडजेक्टिव से। द इमॉर्टल शेक्सपियर विद सुपरलेटिव, सुपरलेटिव्स के साथ एज यू ऑल नो की डिग्रीज 3 होती हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव। तो सुपरलेटिव से पहले हम यूज़ करते हैं द। डार्केस्ट, सुपरलेटिव है डार्क की, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। सो हियर यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी आर्टिकल यूज़ होगा द। आई लाइक टू प्ले द गिटार। सो गाइज ये थे हमारे 8 यूजेस आर्टिकल्स के बारे में। आज जैसा कि हमने जाना आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं, एंड द। और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं जबकि द डेफिनेट आर्टिकल है। और एन यूज़ होता है किसी जनरल चीज़ के बारे में बात करने के लिए, जबकि द यूज़ होता है किसी डेफिनेट चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। हम यूज़ करते हैं बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, जबकि एन यूज़ करते हैं बिफोर वाउल साउंड्स। उसके बाद हमने द की यूजेस पढ़े और एन की यूजेस पढ़े। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक and don't forget to subscribe. Let everyone know about this platform. Try to share my videos as much as you can. Thanks everyone.